हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम अलर्ट करने वाले हैं अप्रैल सेशन के स्टूडेंट को। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि हम अप्रैल के बाद एग्जाम देंगे। बहुत ऐसे हैं जिनका बाई मिस्टेक एग्जाम फीस सबमिट नहीं हो पाया, तो उनकी मजबूरी है कि अब अप्रैल के बाद एग्जाम देंगे। और बहुत लोगों ने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है, उसके बाद वो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या एनआईएस की तरफ से नोटिफिकेशन इस चीज को लेकर है, टीएमए को लेकर क्या अपडेट है, यही आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपका हम बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि एक सही कंटेंट, एक सही चीज एनआईएस में आगे बढ़े, एनआईएस के लोगों को मिसगाइड होने से बचाए, तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, वहां पर आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए बात ऐसा है कि जैसे अगर हम सेशन वाइज बात करते हैं तो जो अप्रैल का एग्जाम है उसमें बहुत सारे, मैंने कहा ना, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम फी बाई मिस्टेक रह गया, या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो देने का इरादा नहीं बना रहे हैं। तो अब एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि ठीक है टीएमए हम बाद में अपलोड कर देंगे। भाई 5 साल का टाइम तो मिलता है ना एक रजिस्ट्रेशन का, है कि नहीं? तो अगर 5 साल का टाइम मिलता है तो अगर हम एग्जाम अप्रैल की जगह अक्टूबर में दे सकते हैं तो टीएमए भी तो उस टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तथ्य पे, इस फैक्ट पे जाएंगे कि क्या वाकई में हमारे लिए टीएमए की सर्विस आगे दी जाती है या उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो एक्चुअली में आपका सेशन होता है, जैसे मान के चलिए आपने अपना एनरोलमेंट करवाया अप्रैल 2024 के लिए, ठीक है, लेकिन अब आप इरादा बना रहे हैं अक्टूबर 2024 में एग्जाम देने के लिए। तो आप भले ही 5 साल के अंदर कभी भी थियोरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जो टीएमए का ऑप्शन होता है, जो टीएमए अपलोड करने का होता है, ठीक है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत आसानी से होता है, वो शुरुआती के फर्स्ट एग्जाम से पहले ही कर देना होता है। नहीं आई बात समझ में? आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। सिंपल में मैं आपको यही कहूंगा कि सभी विद्यार्थी जो भी एनआईएस में अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं या नहीं दे रहे हैं, बट उनका एडमिशन अप्रैल का ही है, तुम भले ही एग्जाम मत दो लेकिन टीएमए अपलोड कर दो। अगर आप टीएमए अभी अपलोड नहीं करोगे तो अक्टूबर के टाइम में हो सकता है आपके साथ चार्ज भी लिया जाए। तो उस टाइम पे अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन वो हो सकता है एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपको दिखाया जाए यू आर नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म दिस एक्शन। क्या करोगे फिर? मैं मानता हूं तुम मत एग्जाम दो भाई, है ठीक है, किसी वजह से नहीं, बट टीएमए तो अपलोड कर ही सकते हैं ना, हम तो घर से लिख के देना होता है। तो टीएमए के रिगार्डिंग जो हमारा आया था, हालांकि ये देखिए 2 फरवरी को ही आ गया था, मैं ही थोड़ा लेट हूं बनाने के लिए। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि, इसको मैं अगर पढ़ के बताऊं कि क्या क्या कंटेंट इसमें लिखा है, बहुत छोटा सा 2-3 लाइन लिखा गया, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि जो रिक्वेस्ट रिसीव हुआ था अलग अलग वेरियस रीजनल सेंटर से एनआईएस का, बहुत जगह से बच्चे जा रहे थे और टीएमए का डेट निकल चुका था तो रीजनल सेंटर विजिट कर रहे थे, तो इंडिया के सारे रीजनल सेंटर से एनआईएस हेडक्वार्टर में एक रिक्वेस्ट आया। रिक्वेस्ट ये था कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अब जो लास्ट डेट है सबमिशन का या अपलोडिंग का, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट टीएमए का, वो लर्नर का, वो एक्सटेंड कर दिया गया है, और वो कर दिया गया है 29 फरवरी 2024, यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे तक है, विदाउट लेट फी, एंड दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी। तो यहां पर मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या सर फिर 29 फरवरी के बाद भी होगा? फिर तो खत्म ही नहीं है। इस बात तो अच्छी बात है कि बिना लेट फाइन के ही आपको दे रहा है। लेट फाइन आ गया था ना, बट विदाउट लेट फाइन आपको टीएमए का ऑप्शन दे रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। बीच में तो लेट फाइन भी दे दिया था, लेकिन अब ऐसा है कि यहां पे आपको विदाउट लेट फाइन का दे रहा है, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अभी इस फरवरी में टाइम है, आप टीएमए लिख सकते हो। टीएमए लिखने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। इंडिपेंडेंटली आप टीएमए बना सकते हो बिना किसी की हेल्प के। आपको अपना एनआईएस में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। डैशबोर्ड पे जाना है, वहां टीएमए का ऑप्शन आएगा, एक लिखा रहेगा टीएमए अपलोड, एक टीएमए डाउनलोड। आप करोगे पहले टीएमए डाउनलोड। टीएमए डाउनलोड करने के बाद वहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं।
अब आंसर कुछ इस तरीके से लिखने हैं, जैसे आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हो। इवन उनमें ये भी लिखा होता है कौन से चैप्टर का है, वहां चैप्टर भी मेंशन होता है क्वेश्चंस के साथ में। एक पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ में पहला पेज में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, और बाकी अपना पर्सनल डिटेल, फादर्स नेम वगैरह, मदर्स नेम जो भी डाल सकते हैं, आपका स्टडी सेंटर का कोड, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का कोड। इतना चीज पहला पेज पे होना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ ऐसे जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, है ना, इन सारे सब्जेक्ट का कुछ है तो कुछ तो मैं भी आपको दे दूंगा, ये हमारे ऐप में मिल जाएगा, ये हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बाकी जो मेरे पास नहीं है तो नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कर दोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये टीएमए के नंबर अपडेट हो जाएगा। एक बार होता है तो अपडेट होता रहता है, मतलब हमेशा रहेगा आपका। सो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि टीएमए कहीं ना कहीं अपने आप में, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, फ्री फोकट का नंबर है। फ्री फोकट मतलब भाई आंसर तो देख के ही लिखना है ना, खाली अपलोड करने नंबर मिल जाता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का भी नंबर अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड होने की वजह से सबका इकट्ठा फिर किया जाएगा। सो बस यही कहेंगे कि जो छोटे छोटे काम है कर लिया करो, नहीं तो फिर आपके साथ और आप खुद, हम भी परेशान होते हैं, हमारे पास भी इतने सारे कॉल्स आते हैं, एक ही सवाल बार बार बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है, सबका जवाब देना होता है, तो क्यों ये परेशानी चले। चलो हम तो परेशान होते हैं, अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट विद्यार्थी का काम होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।